हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि एक दफ़ा पढ़ें चीज़ को और हमें फ़ौरन याद हो जाए? ऐसी कौन सी मैजिकल टेक्निक्स हैं जिनको अपना के आप अपनी मेमोरी को बहुत अच्छा कर सकते हैं? आप साइकोलॉजिस्ट के पास जब जाते हैं तो आपकी डिज़ायर होती है कि आपको ऐसे सेशंस मिलें कि जिसमें आपके पास हल हो कि मेमोरी कैसे बेहतर होगी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी टिप्स हैं, जनरल टिप्स हैं या साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं जिससे हम अपनी मेमोरी को बेहतर कर सकते हैं। मज़ीद ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मरहम का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। Assalamualaikum, I am Sarah Munina and I am working as a consultant clinical psychologist in Masood Hospital Lahore and Akram Medical Complex Lahore। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि ऐसी कौन सी सेल्फ डैमेजिंग हैबिट्स हैं जिनकी वजह से हमारी मेमोरी ख़राब होती है और हमें चीज़ें याद नहीं रहती। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी साइकोलॉजिकल टिप्स हैं, जनरल टिप्स हैं या हैबिट्स हैं जिनको बेहतर करके हम अपनी मेमोरी को बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, जब क्लाइंट हमारे पास आता है कुछ मैजिकल टेक्निक्स के बारे में हमसे सजेशंस देते हैं। मैजिकल तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको अपना के आप अपनी मेमोरी को बेहतर कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म अपने दिमाग में रख सकते हैं। साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो निमोनिक डिवाइसेस हैं हमारे पास, जिसके अंदर नंबर 1 में आती है हमारे पास चंकिंग। अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, लाइक लेट्स सपोज हमारे पास डिजिट्स हैं, तो हम क्या करते हैं, उनका कोड अलग याद कर लेते हैं और नंबर अलग याद कर लेते हैं। उसके बाद एक्रोनिम्स, लाइक अगर हमारे पास कुछ हेडिंग्स हैं, कुछ लेट्स सपोज ब्रेन के पार्ट्स अगर आपने याद करने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सेरिबेलम, मेडुला, पॉन्स, आप CMP इस तरह से फर्स्ट लेटर्स को अपने दिमाग में रख के आप याद कर सकते हैं कि उनका सीक्वेंस क्या है। फिर आता है मेथड ऑफ लॉकाइल, यानी कि ऐसी वो जगह जिस पे बैठ के आप याद करते हो वो जगह आपके पास रेडिली अवेलेबल होनी चाहिए। लाइक अगर आप अपने किसी मुश्किल सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, लेट्स सपोज कई लोगों को रिसर्च मुश्किल लगती है या स्टैट्स मुश्किल लगता है, तो आप कोशिश करो किसी ऐसी जगह पे बैठ के वो इन्फॉर्मेशन याद करो जो जगह आपको नेक्स्ट टाइम पे एग्जाम टाइम पे भी अवेलेबल हो। यूजुअली कुछ लोग ऐसे करते हैं कि अगर किसी जगह पे मूव कर रहे हैं तो अपने फुट स्टेप्स के साथ उस इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे याद करते हैं एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन दे कम टू दैट प्लेस तो उनको वो इन्फॉर्मेशन रिकॉल करने में आसानी होती है और वो रिहर्स ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। उसके अलावा एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है रिहर्सल। रिहर्स एंड रिहर्स, दिस इज़ द की पॉइंट टू इम्प्रूव योर मेमोरी। अब क्या होता है, कोई इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में आती है, हम कुछ याद करने की कोशिश करते हैं, अगर हमने कुछ इनिशियल टाइम में ही उसके साथ एफर्ट नहीं की तो ऑब्वियसली वो हमारी लॉन्ग टर्म में नहीं जाएगी। अब वो एफर्ट करना क्या है, दैट इज़ रिहर्सल। रिहर्सल में क्या हमारे पास चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक एलैबोरेटिव रिहर्सल है और एक मेंटेनेंस रिहर्सल है। अब मेंटेनेंस रिहर्सल वही हमारा जो तरीका है जिसको हम रट्टा कहते हैं, लाइक सेरिबेलम मेडुला पॉन्स, सेरिबेलम मेडुला पॉन्स, हम इस तरह से करके याद करें। बट एलैबोरेटिव रिहर्सल में क्या होता है, आप उनकी जैसे लेट्स सपोज ब्रेन के पार्ट्स हैं, आप देखते हो कि वो कहाँ कहाँ पे हैं और उनका फंक्शन क्या है। सो ये चीज़ों को आपने ध्यान रखना है कि आप एलैबोरेटिव रिहर्सल की तरफ फोकस करो, चीज़ों के कॉन्सेप्ट को याद करो। एक और चीज़ है फॉरगेटिंग कर्व, जिसको आपने अपने जहन में ज़रूर रखना है कि दिस इज़ अ फैक्ट। आप जो भी इंफॉर्मेशन याद करते हो अगर आप उसको रिहर्स नहीं करोगे तो कुछ अरसे तक भूल जाओगे। क्रैमिंग आप लोगों ने नहीं करनी। यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द इंटरफेरेंस, यानी कि ऐसी वो सारी चीज़ें जो आपकी याद करने वाले टाइम में आपको इंटरफेयर कर रही हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो इंटरफेयरिंग एलिमेंट है वो है हमारा मोबाइल फ़ोन यूजेज। कोशिश करें जब भी आप कोई चीज़ याद करने लगे अपने मोबाइल का वाईफाई बंद करके मोबाइल को साइलेंट पे रख के अपने से दूर रखें। या मैं अपने क्लाइंट्स को ये भी कहती हूँ कि जिस टाइम पे आपने पढ़ना है अपनी स्टॉप वॉच साथ रख लें, टर्न ऑन द स्टॉप वॉच, और कोशिश करें कि 50 मिनट्स अगर आपने स्टॉप वॉच ऑन करके अपनी पढ़ाई की है तो उस 50 मिनट्स में आपने और कुछ नहीं करना। और उसके बाद रिवॉर्ड के तौर पे आप 10 मिनट सेलफोन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आई नो सेलफोन के बगैर गुजारा नहीं है, क्योंकि हमने याद करके अपने फ्रेंड्स को भी बताना होता है कि हमने इतना याद कर लिया और तुमने कितना याद नहीं किया। उसके अलावा हम अपने फ्रेंड्स और ग्रुप के साथ किस तरह से फोकस कर सकते हैं, आप ग्रुप स्टडी में इंडल्ज हो सकते हो, आप पीयर असिस्टेंट स्टडी में इंडल्ज हो सकते हो, आप अपने सीनियर से लेक्चर ले सकते हो, अपने क्लास फेलो से लेक्चर के बाद या एग्जाम से पहले कुछ डिस्कशन कर सकते हैं। अगर हम बात कर लें अब कुछ जनरल टिप्स की, उसके अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप रिकॉल करने वाली इंफॉर्मेशन को विजुअलाइज कर लें और रिकॉल करते हुए कोशिश करें आप ऊंची आवाज़ में रिकॉल करें, ताकि जब आप उसको बार बार रिहर्स कर रहे हो तो वो
इन्फॉर्मेशन आपके कानों में वापस जा रही हो और इस तरह से अच्छे से याद होगी। यू कैन मेक योर फ्लैश कार्ड्स एज वेल। उसके अलावा आप लोग जो हैं कोशिश करें कि रात को लेट जाग के ना पढ़ें, सुबह में उठ के जब आप फ्रेश माइंड के साथ हों तब इन्फॉर्मेशन याद करें, तब आपको याद की भी चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से याद रहेंगी। सो आई होप सो ये सारी जर्नल टिप्स, साइकोलॉजिकल टिप्स आप लोग अपना के अपनी यादाश्त को बेहतर कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, यानी कि स्ट्रेस और फिजिकल हेल्थ, जिसको डील करके आपको अपनी यादाश्त को बेहतर कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे साथ अपनी कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं, मरहम आपके थ्रू। थैंक यू सो मच।